सो हाय गाइस, दिस इज वर्षा एंड you're watching Mastermind. So guys, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं दैट यू आर नॉट एबल टू फोकस इन योर स्टडीज, यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट इन योर स्टडीज. सो हाउ टू गेट बैक टू योर स्टडीज एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स फॉर योर बोर्ड examinations 2020. So in this session we are going to discuss regarding that. So friends, do watch this video till the end, and if you find this video helpful, then do not forget to like and to share this video with your friends. So let us begin. So guys, अभी लॉकडाउन में किसी को भी पढ़ने का मन नहीं है. Nobody wants to study because लॉकडाउन चल रहा है और साथ ही साथ nobody is interested in studies because the study pattern it has been disturbed completely. So guys, first of all, it is not with one particular student or it is not with two particular student, but it is with the entire batch of ICSE as well as ISC 2020 students that you are not able to focus in your studies because जो कि एग्जामिनेशन है, बोर्ड एग्जामिनेशंस कंडक्ट किया जा रहा था और साथ ही साथ बीच में फिर से नोटिस रिलीज हुआ कि बोर्ड एग्जामिनेशंस दे आर पोस्टपोन्ड एंड देन इतना डिले हो गया. उसके बाद किसी को भी पढ़ने में मन नहीं लगेगा. इट इज क्वाइट ऑब्वियस एंड इट इज नॉर्मल विथ ऑल ऑफ अस, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बिगिन विद द प्रिपरेशन फॉर द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, क्योंकि काउंसिल ने कंफर्म कर दिया है कि जितना भी रिमेनिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस है दे आर गोइंग टू बी कंडक्टेड. और बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशंस कैंसिल हो जाए बिकॉज यू फील दैट लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस. बट गाइज, टेलिंग यू दैट बोर्ड एग्जामिनेशंस जो है इस टॉपिक पे सोचकर कोई फायदा नहीं, क्योंकि काउंसिल ने बोल दिया कि बोर्ड एग्जामिनेशंस कंडक्ट होगा तो वो कंडक्ट होगा एंड नो मैटर व्हाट, बट द एग्जामिनेशंस आर गोइंग टू बी कंडक्टेड. एंड आपको पता होगा कि एचआरडी मिनिस्टर ही हैड इन्फॉर्म दैट सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जामिनेशंस है वो भी कंडक्ट होने वाला है बोथ फॉर क्लास 10 एंड क्लास 12. तो क्लास 10 का बोर्ड एग्जामिनेशंस था वो कैंसिल हो चुका है, लेकिन ओनली फॉर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली इट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड. एंड क्लास 12 का बोर्ड एग्जामिनेशंस फॉर सीबीएसई इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी कंडक्टेड बिटवीन द पीरियड ऑफ 1st of July to 15th of July. सो गाइस, सीबीएसई भी एक काउंसिल है, आईसीएसई भी एक काउंसिल है. तो अगर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करा सकता है तो आईसीएसई इट इज ऑलवेज ऑन टॉप इन ऑर्डर टू कंडक्ट द एग्जामिनेशंस. आईसीएसई एग्जाम्स को कभी कैंसिल नहीं करेगा और साथ ही साथ सिचुएशन जब भी ठीक होता है, थोड़ा सा भी सिचुएशन ठीक होता है, सो काउंसिल they are going to conduct the examinations for the remaining subjects and they have already informed you regarding this in the notice which was released on 1st of May 2020. so board examinations conduct होगा या फिर से कोई chances है कि board examinations cancel होगा, इस topic पे discuss करके कोई फायदा नहीं है. in fact, instead of this particular thing you will have to prepare for the remaining subjects. आपको सोचना पड़ेगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे प्रिपरेशन कंप्लीट करना है. सो गाइस, यू आर नॉट एबल टू फोकस. सो दिस इज नॉट विद वन पर्टिकुलर स्टूडेंट, ये कोई भी एक स्टूडेंट के साथ नहीं हो रहा. दिस इज विद द एंटायर बैच ऑफ आईसीएसई एज वेल एज आईएससी 2020 बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स, बिकॉज आपको पता ही है कि एग्जामिनेशन इतना डिले हो गया एंड यू मस्ट हैव फॉरगॉटन द थिंग्स जो कि आपने बहुत पहले पढ़ा था. ज्योग्राफी में जो भी पढ़ा था आपने, साथ ही साथ आपने बायोलॉजी में जितना भी चीज पढ़ा था, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कमर्शियल एप्लीकेशंस, तो जितना भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स का भी प्रिपरेशन आपने पहले किया था. सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट यू मस्ट हैव फॉरगॉटन द थिंग्स. बट नाउ since you know that the exams are going to be conducted, so it is very important that you have to start with the preparation. You will have to be energetic when you are studying, and at the same time I said you before also that you will have to study 4 hours, not continuously for 4 hours. आपको preparation 4 hours continuously नहीं करना है, rather you will have to break it into 2 smaller segments. 2 hours in the morning, 2 hours in the afternoon you will have to prepare. And now many of you also have online classes and all, so you can manage your time accordingly according to the timing. And it is very important that 4 hours you will have to prepare one particular day, at least 4 hours. And at the same time class 10 का remaining subjects का preparation करने के साथ ही साथ class 11 का भी आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि class 11 का syllabus as compared to your class 10 it is very vast. So it is very important for you to prepare for class 11 also. तो class 11 का भी कुछ चीज का आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा. और जो लोग भी सोच रहे हैं कि एग्जाम्स कैंसिल हो जाना चाहिए, एग्जाम्स कैंसिल नहीं होना चाहिए, सो इस टॉपिक पे डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि काउंसिल ने बोल दिया है कि एग्जाम्स होगा. सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि एग्जाम्स कंडक्ट किया जाएगा. एंड गाइस, जितना भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट्स लाइक ज्योग्राफी, सब्जेक्ट्स लाइक बायोलॉजी, सो गाइस दे आर वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट. सो गाइस, जितना भी टफ सब्जेक्ट्स था उसका एग्जामिनेशंस ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है, तो ये जितना भी सब्जेक्ट्स है बहुत ही स्कोरिंग है. और अगर आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करोगे सो यू कैन इंक्रीज योर परसेंटेज इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस. तो आपका जो कि परसेंटेज है वो इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट्स है बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है, तो इसका प्रिपरेशन अगर आप अच्छे से करते हो तो आपका परसेंटेज इंक्रीज होगा. इसलिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा. एंड when you are preparing for your board examinations you will have to take it seriously and you will have to be energetic. किसी को भी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, you are feeling lazy, you don't want to study and you are bored sitting at home, so it is not with वन पर्टिकुलर स्टूडेंट और 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट, ये सभी के साथ हो रहा है, लेकिन आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा. सो गाइस, दिन भर तो आप बुक्स लेके बैठ नहीं सकते, सो एटलीस्ट 4 hours you will have to give in one particular day. So 4 hours continuously नहीं, लेकिन you will have to break it into 2 smaller segments, 2 hours, 2 hours,
इन वन पर्टिकुलर डे. सो आप मॉर्निंग और इवनिंग में अपना टाइम मैनेज कर सकते हो. कितने लोग का ऑनलाइन क्लासेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है. सो यू कैन मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंगली एंड यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स. गाइस, आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फ्यू ऑफ द रिविजन क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट रिविजन क्वेश्चंस फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस फॉर ज्योग्राफी, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट फॉर बायोलॉजी एज वेल. सो इफ यू हैव नॉट वॉच दैट, तो जितने भी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो यू कैन प्रिपेयर, यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशंस फॉर द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स. एंड गाइस, यू हैव टू बी वेरी एनर्जेटिक व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, बिकॉज इफ यू आर, अगर आपको शुरू से बुक खोलने से पहले अगर आपको बोरिंग लगेगा एंड यू आर बोर्ड बिफोर ओपनिंग योर बुक्स, देन इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट अगर आप बुक्स खोलोगे तो उसके बाद यू आर गोइंग टू स्लीप. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू बी वेरी एनर्जेटिक व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स. एंड आप दिन भर बुक्स लेके बैठोगे तो कोई फायदा नहीं है. सो इसीलिए आपको 4 आवर्स, एटलीस्ट 4 आवर्स पढ़ना है इन वन पर्टिकुलर डे, बिकॉज 4 आवर्स से ज्यादा आप प्रिपरेशन कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और ऐसी सिचुएशन में सिर्फ पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं है. तो इसीलिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा एंड एटलीस्ट 4 आवर्स यू शुड गिव इन वन पर्टिकुलर डे एंड यू शुड बी वेरी एनर्जेटिक व्हेन यू आर स्टडिंग. आप कम पढ़ो, लेकिन आप जब भी पढ़ो तो इस टाइप से पढ़ो कि आपको ज्यादा से ज्यादा आप यू कैन रिटेन द थिंग्स दैट यू हैव स्टडीड, एंड व्हाट यू आर स्टडिंग यू आर एबल टू रिटेन दोज थिंग्स इन योर ब्रेन for a longer duration of time. So it is important that आप जब भी पढ़ रहे हो, you have to be very energetic and try to get those things into your mind whenever you are studying. एंड गाइज, वन मोर थिंग, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो देन डेफिनेटली यू विल इंक्रीज योर परसेंटेज, बिकॉज ये जो 3 to 4 सब्जेक्ट्स का रिमेनिंग एग्जामिनेशन है, ये सब बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है, और अगर आप इसमें अच्छे से स्कोर करते हो सो यू कैन इंक्रीज योर परसेंटेज. और जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन, सपोज फिजिक्स है या फिर केमिस्ट्री, अगर आपका एग्जामिनेशन उतना अच्छा नहीं गया, सो योर परसेंटेज इट कैन बी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर मार्क्स. जैसे कि आपको पता है कि एवरेज मार्क्स मिलता है, जैसे कि साइंस बेस्ड सब्जेक्ट है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट्स का जो कि मार्क्स है, एवरेज मार्क्स मिलता है when you are calculating the percentage. So you must be knowing all these things. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है उसका प्रिपरेशन आपको अच्छे से करना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू इंक्रीज योर परसेंटेज. सो गाइज, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन है, रिजल्ट आते आते और न्यू सेशन स्टार्ट होते होते, इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट इस बार अगस्त हो जाएगा न्यू सेशन स्टार्ट होते होते. तो इसीलिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, और साथ ही साथ क्लास 11 का भी आपको कुछ कुछ प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस ऑफ क्लास 11 एज कम्पेयर टू योर क्लास 10 इट इज वेरी वास्ट. क्लास 11 का जो कि प्रिपरेशन है सारे सब्जेक्ट्स का नहीं, बट कुछ कुछ सब्जेक्ट्स का, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो सब आपको प्रिपरेशन थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा. क्लास 11 का भी सिलेबस बहुत ही वास्ट है, और एक बार आपको पता है कि न्यू सेशन स्टार्ट होगा, देन देयर विल बी अ रश टू कंप्लीट द सिलेबस, एंड द टीचर्स ऑल्सो दे विल बी in a hurry to complete the syllabus. So it is very important that आपको remaining subjects का preparation अच्छे से करना पड़ेगा, और साथ ही साथ क्लास 11 का भी कुछ कुछ चीज आपको preparation करना पड़ेगा. So guys, now if you don't have the books for your class 11, so you can take the help of internet, and at the same time there are many study materials available online, and there are also many videos available on YouTube with the help of which you can prepare for the remaining subjects for class 11. It is going to help you one way or the other, so you can take the help of that. And at the same time, अब बहुत सारे लोग मुझे comment section में ये भी पूछ रहे थे कि क्या 10 years बाकी जितने भी remaining subjects है उसके preparation के लिए क्या 10 years helpful है. So guys, you must be knowing that from the 10 years past 10 years board papers, there are many questions which are directly repeated from the past 10 years board papers. जो भी questions जो कि previous year question है वो directly repeat होता है board examinations में in your ICSE class 10 for the remaining subjects. Suppose geography है तो geography में बहुत सारे ऐसा questions है जो कि directly repeat होता है, और साथ ही साथ आपको पता होगा कि geography में any 5 chapters you will have to study properly for from your theory part. उसके बाद आपको topography practice करना है which is for 20 marks, और साथ ही साथ 10 marks is for map pointing. So guys, जो कि biology है उसका भी जो कि section A का questions होता है जो कि 40 मार्क्स का होता है, उसमें से भी जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो भी डायरेक्टली पास्ट 10 years बोर्ड पेपर से बहुत सारा क्वेश्चंस रिपीट होता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू विल हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम द पास्ट 10 years बोर्ड पेपर्स. इट इज वेरी हेल्पफुल एंड आई हैव बीन रिपीटिंग दिस सिंस सो मेनी डेज. सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट पास्ट 10 years बोर्ड पेपर से आपको प्रिपेयर करना है, साथ ही साथ बुक से भी प्रिपरेशन करना है. बट 10 years इट इज वेरी हेल्पफुल. आप 10 years को जरूर रेफर करें. इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट फॉर द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स प्रिपरेशन. और जितना भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है ये स्कोरिंग है, और साथ ही साथ जितना भी क्वेश्चन है डायरेक्टली पास्ट 10 years बोर्ड पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होता है. यू ऑल्सो हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप 10 years भी साथ में रखो, और साथ ही साथ 10 years का जितना भी क्वेश्चन है उसका भी रिवीजन करो. वो सब क्वेश्चंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. साथ ही साथ आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड रिवीजन वीडियोस फॉर द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स विच एवर सब्जेक्ट्स एग्जामिनेशंस हैव नॉट बीन कंडक्टेड. तो मैंने ज्योग्राफी का रिवीजन बेस्ड क्वेश्चन है. सो गाइस, मैंने नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल्स इन इंडिया, इस सब का जितना भी रिवीजन क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और हमेशा इसका क्वेश्चन रिपीट होता है, वो सारे क्वेश्चन का मैंने वीडियो बना दिया है. तो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हो. So I'll be making videos for the revision for remaining subjects.
So guys, definitely it is going to help you out, and at the same time you have to be very energetic when you are studying and preparing for the board examinations. Be motivated and just remember this thing into your mind that आप अकेले नहीं हो, आपके साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका यही कंडीशन है. Exams are postponed not only for you but it is for the entire batch of ICSE students 2020, both for ICSE as well as IEC. So सभी स्टूडेंट्स के साथ यही हो रहा है और सभी स्टूडेंट्स का सिचुएशन सेम है. So it is not that सिर्फ आपके साथ ये हो रहा है, इसलिए आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा और साथ ही साथ एग्जाम्स कंडक्ट किया जाएगा. ये आईसीसी ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है. इट इज यूजलेस थिंकिंग अबाउट द कैंसिलेशन ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड इंस्टेड ऑफ दैट रादर यू शुड स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स. सो फ्रेंड्स, दिस वाज द वीडियो. दैट्स ऑल फॉर टुडे. और अगर आपका कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. दिस वाज द वीडियो. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू गिव द थम्स अप बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल Mastermind. Thank you.